वास्तविक दुनिया के सौंदर्य और उसके ठहराव से बड़ा तोहफा नहीं हो सकता जो युवा अपने आप को दे सके। संध्या का समय था। सूर्य पहाड़ियों की ओट में धीरे धीरे उतर रहा था। आसमान के कैनवस पर केसरिया, गुलाबी और बैंगनी रंग ऐसे घुल रहे थे मानो किसी चित्रकार ने भावनाओं को रंगों में बांध दिया हो। हवा में चील और मिट्टी की मिली जुली गंध थी। पक्षियों के लौटने की चहचहाहट, दूर बहती नदी की मध्यम कलकल, सब कुछ जीवंत था। पर उसी प्रकृति की गोद में बैठा सिद्धेश्वर सबसे कटा हुआ था। उसकी आंखें सामने फैले सौंदर्य पर नहीं, बल्कि हथेली में थमे मोबाइल स्क्रीन पर जमी थी। उंगलियां अनवरत स्क्रॉल कर रही थीं। रील्स, चैट, नोटिफिकेशन, गेम्स, मानो समय नहीं जीवन ही स्क्रॉल हो रहा हो। दादी ने पास आकर कहा, बेटा जरा देख तो सूरज कितना सुंदर लग रहा है। उसने बिना नजर उठाए बुदबुदाया, हाँ दादी अभी देखता हूँ। अभी यह शब्द महीनों से दादी की कानों में गूंज रहा था। वह शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ता था, पढ़ाई में तेज पर जीवन में उलझा हुआ। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, रात आंख बंद होने से पहले भी मोबाइल। माँ की आवाज, पिता की सलाह, दोस्तों की हंसी, सब स्क्रीन के शोर में डूब चुके थे। एक दिन माँ ने प्यार से पूछा, बेटा आखिर बार कब बिना मोबाइल के मुस्कुराया था? वह झुंझला गया, माँ जमाना बदल गया है, सब मोबाइल पर ही है। माँ चुप हो गई, लेकिन उसकी चुप्पी में एक अनकहा भय था, कहीं उसका बेटा खो न जाए। दादी अक्सर उसे बचपन की कहानियां सुनाया करती थी। नदी किनारे के मेले, आम के पेड़ पर झूले, चिट्ठियों का इंतजार। यह सुनता नहीं था, बस हम कह देता। एक दिन दादी ने कहा, बेटा मोबाइल जरूरी है, लेकिन जब वह मालिक बन जाए तो खतरनाक होता है। वह हंस पड़ा, दादी आप पुराने जमाने की बातें करती हैं। दादी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अनुभव की नमी थी, प्रकृति का मौन संदेश। एक दिन कॉलेज से लौटते समय उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया, बैटरी खत्म। पहली बार उसे लगा जैसे सांस अटक गई हो। घबराहट, बेचैनी, खालीपन। वह अनजाने ही गांव के बाहर स्थित पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। सामने फैला था हरा भरा जंगल, हवा में झूमते पेड़, नीचे बहती नदी और ऊपर नीला आकाश। वह एक चट्टान पर बैठ गया। पहली बार उसने खामोशी सुनी, न कोई नोटिफिकेशन, न कोई कॉल, न कोई वाइब्रेशन, बस हवा का संगीत, पत्तों की सरसराहट और अपने ही दिल की धड़कन। अचानक उसे एहसास हुआ, मोबाइल ने उसे दुनिया से नहीं खुद से काट दिया था। उसकी आंखें भर आईं। उसे माँ का चेहरा याद आया, दादी की कहानियां, पिता की उम्मीदें और बचपन की वह हंसी जो कहीं खो गई थी। सूरज ढल चुका था, अंधेरा उतर रहा था, पर भीतर एक उजाला जन्म ले रहा था। परिवर्तन की शुरुआत। घर लौटकर उसने पहला काम किया, मोबाइल दूर रख दिया। दादी के पास जाकर बोला, दादी आज एक कहानी सुनाओ ना। दादी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, आज तुम सच में लौट आए हो बेटा। धीरे धीरे सिद्धेश्वर ने नियम बनाए, भोजन के समय मोबाइल नहीं, सोने से पहले स्क्रीन नहीं, रोज सुबह टहलना, किताबों से दोस्ती, ध्यान और आत्मचिंतन। शुरुआत कठिन थी, पर हर कठिनाई के बाद जीवन थोड़ा और सुंदर हो रहा था। कुछ महीनों बाद वही सिद्धेश्वर कॉलेज में डिजिटल संतुलन पर भाषण दे रहा था। उसने कहा, मोबाइल हमारा साधन है, लेकिन जब वही साध्य बन जाए तो जीवन खो जाता है। स्क्रीन के उस पार भी एक दुनिया है, जहाँ रिश्ते सांस लेते हैं, प्रकृति बोलती है और आत्मा मुस्कुराती है। तिलियों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दादी की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा, संतोष का। माँ को आंगन में बैठकर वह तारों को देख रहा था। रात को आंगन में बैठकर वह तारों को देख रहा था। मोबाइल पास में था, पर हाथ में नहीं। उसने मन ही मन कहा, अब मैं स्क्रीन नहीं, जीवन देखना चाहता हूँ।